So these are basically economy questions from the Insights Current Affairs Quiz compilation. तो पहला हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर करो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी चेस्ट. ठीक है, तो करेंसी चेस्ट पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि करेंसी चेस्ट इज़ अ प्लेस वेयर बैंक स्टॉक द मनी मेंट फॉर ATMs. दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि करेंसी चेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द RBI. थर्ड स्टेटमेंट सेज the security of currency chest is the responsibility of the bank in which they are situated. तो हमारा क्या ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन आंसर है बी, जो कि ये कह रहा है कि देखो करेंसी चेस्ट जो है वो RBI एडमिनिस्ट्रेट करता है और उसको जो सिक्योरिटी है उसकी ज़िम्मेदारी भी वहाँ उन बैंक्स की होती है जहाँ पे वो सिचुएटेड होते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं. वो ये कहता है, बताता है सॉल्यूशन कि जो करेंसी चेस्ट है वो ऐसी जगह है जहाँ पे RBI स्टॉक करती है अपनी मनी विच इज़ मेंट फॉर बैंक्स एंड ATMs. ओके, सो इट इज़ नॉट ओनली स्पेसिफिकली मेंट फॉर ATMs बट फॉर बोथ बैंक्स एंड ATMs. ये जो चेस्ट हैं यूजुअली सिचुएटेड होते हैं इन द प्रेमाइसेस ऑफ डिफरेंट बैंक्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इनका RBI ही देखता है. जो ये मनी होती है इन द chest, this belongs to RBI, and the money which is kept in the strong room outside the currency chest that belongs to bank. ठीक है, तो currency chest जो है उसमें तो RBI का पैसा है, लेकिन उसके बाद जो इसकी जो बाहर स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें रखा हुआ पैसा वो बैंक को बिलोंग करता है. अच्छा, अब अगर बाई चांस जो है कोई लॉस हो जाए तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? तो एज़ पर द सेट गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके हिसाब से जो बैंक है इन विच द करेंसी चेस्ट हैज़ बीन केप्ट हैज़ बीन सिचुएटेड, दैट बैंक ओनली इज़ लाइबल टू फुलफिल द लॉस जो भी करेंसी चेस्ट में हुआ है. ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द करेंसी चेस्ट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ बैंक जहाँ पे द चेस्ट है सिचुएटेड. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिइम्बर्स करता है सिक्योरिटी एक्सपेंसेस टू द बैंक एज़ पर द सेट नॉर्म्स. तो मतलब सिक्योरिटी का जो पैसा वैसा है वो RBI दे देता है. फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन है स्पेशल ड्राइंग राइट्स से रिलेटेड. स्पेशल ड्राइंग राइट्स कैन बी यूज टू, पहला स्टेटमेंट है सप्लीमेंटिंग IMF मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स. सेकंड है सेटल बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन. थर्ड स्टेटमेंट है ब्रिज फिस्कल डेफिसिट एंड फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. तो नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं बना हुआ है, बट द अदर टू स्टेटमेंट्स दैट इज़ 1 and 2 दीज आर करेक्ट. ठीक है, बी आंसर. तो SDR क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ये ना ही करेंसी है ना ही क्लेम है ऑन द IMF, बल्कि ये एक पोटेंशियल क्लेम है जो फ्रीली यूजेबल है बाय द IMF मेंबर्स. SDR को एक्सचेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं जो भी मेंबर्स हैं करेंसीज़ के एक्सचेंज में. इसको यूज़ नहीं किया जा सकता टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्योंकि ये करेंसी भी नहीं है. एंड द सेम गोज़ फॉर सेटलिंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब इसको आप डोमेस्टिक बिल्स को सेटल करने के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते. तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है एलोकेशन इसका जो होता है ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी और सप्लीमेंटिंग मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स की लिक्विडिटी को सप्लीमेंट करने के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. IMF मेंबर कंट्रीज़ बोरो कर सकती हैं SDR को फ्रॉम इट्स रिजर्व्स फेवरेबल इंटरेस्ट पे, विच इज़ मोस्टली क्यों लेते हैं? टू एडजस्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर देयर फेवरेबल पोजीशंस. ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिवॉल्व करता है अराउंड द एडजस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव अ स्पेसिफाइड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन. दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बेस्ट अचीव्ड बाय मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी इज़ अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इनमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. इसके एक्सप्लेनेशन देख लो. इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेसिकली क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है. ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी जो ये देखती है कि जो ये कहता है कि बाय एडजस्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इससे हम एनुअल इन्फ्लेशन को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, एनुअल इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सकता है बाय सेटिंग द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट करके.
जो ये प्रिंसिपल है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, ये बेस्ड है ऑन द बिलीफ कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ तभी अचीव हो सकती है अगर, मतलब सबसे अच्छे ऑप्टिमम लेवल में इसको तब अचीव किया जा सकता है इफ़ यू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, एंड प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अगर इसको स्ट्रैटेजी के तौर पे देखा जाए तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग देखती है प्राइमरी गोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MSP विच इज़ इन न्यूज़। तो रिसेंट ईयर्स में द सदर्न स्टेट्स, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इन द रिसेंट ईयर्स इन द सदर्न स्टेट्स मोर देन 70% ऑफ द राइस प्रोड्यूस्ड हैज़ बीन प्रोक्योर्ड एट MSP। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है MSP वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी लॉ बिफोर नॉर इज इट पार्ट ऑफ एनी लॉ टुडे। थर्ड स्टेटमेंट सेज द MSP इज़ बीइंग अनाउंस सिंस द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये पढ़कर ही पहला स्टेटमेंट ये सेकंड स्टेटमेंट काट सकते हैं, क्योंकि MSP लॉ नहीं है, इसको लॉ बनाने की मांग चल रही है। सो इफ़ आई ओमिट तो आई मीन सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इफ़ आई सी तो सेकंड स्टेटमेंट कहाँ नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, तो आई एम ओमिटिंग दिस। तो उसके बाद हम देखो कि इसमें सीधा सीधा साफ पता लग रहा है कि फर्स्ट नहीं है, तो हो भी नहीं सकता। क्यों, इसके एक्सप्लेनेशन देखो। तो ये जो न्यूली इलेक्टेड 3 फार्म लॉज हैं, दे डू नॉट गिव एनी स्ट्रैटेजी बैकिंग टू MSP, और इसी मुद्दे पे पूरी जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। MSP वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी लॉ बिफोर नॉर इज इट अ पार्ट ऑफ एनी लेजिस्लेचर टुडे ऑल्सो। MSP इज़ डिवॉइड ऑफ एनी लीगल बैंकिंग, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। एक्सेस टू इट अनलाइक सब्सिडाइज ग्रेन थ्रू PDS इजेंट एंटाइटलमेंट फॉर फार्मर्स, मतलब ये एंटाइटलमेंट नहीं मिला हुआ है। ये कभी अगर क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है देन द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स द क्रॉप्स एट MSP, दे कैन नॉट डिमांड इट एज अ मैटर ऑफ राइट। इसी पे हमारे जो पूरी डिस्कशन है वो आई मीन जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन्ड पेज का थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि सेंटर फिक्स करते हैं MSP फॉर एवरी खारिफ एंड रबी क्रॉपिक सीजन में, ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP विच इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो व्हेन अ फार्मर ग्रोस क्रॉप ही इनकोज कॉस्ट, सम ऑफ इट इज एक्सप्लिसिट और कुछ इम्प्लिसिट या फिर अनपेड भी होती है। तो CACP कंसिडर करता है तीन फॉलोइंग वेज में। पहला होता है हमारा A2 में क्या आता है, वो सारे ही कैश आ जाता है और काइंड एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो फार्मर्स को प्रोक्योर करते हैं ऑन देयर सीड्स, एक्सपेंडिचर, फर्टिलाइजर्स हो गए, केमिकल्स, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन एट्सेट्रा। सेकंड में है A2 + FL। इसमें क्या आ गया, एक्चुअल कॉस्ट जो यहाँ पर कवर किया है प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर भी यहाँ पे इंक्लूड होगी। फिर आता है C2, जहाँ पे क्या आता है A2 तो आ ही गया, A2 + FL मतलब इंक्लूड्स A2 + FL इंक्लूड्स रेवेन्यू फॉरगॉन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है MSP इफ़ इट वांट्स टू, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर इज़ नो लीगल कंपल्शन। ना ही किसी को फोर्स कर सकती है प्राइवेट ट्रेडर को कि आप MSP पे चीज़ों को, क्रॉप्स को प्रोक्योर करो, ठीक है। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिलेट्स आर कवर्ड अंडर MSP। ज्वार, सोयाबीन, बाजरा, रागी, मेज़। तो हमारा क्या इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, बाजरा, ज्वार और रागी, ये है 3 मिलेट्स क्रॉप अंडर MSP। सोयाबीन एक ऑयल सीड है और मेज़ है एक क्वार्ट्स सीरियल। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है कि द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स है स्ट्रैटेजिक सेक्टर, जहाँ पे बेयर मिनिमम CPSEs वुड बी रिटेन्ड, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वुड बी रिटेन्ड। इनमें से कौन सा सेक्टर है जहाँ पे सरकार ने बोला है कि कम से कम मिनिमम तो यहाँ पे रहेगा ही। ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन और पेट्रोलियम। अवर आंसर इज़ ऑल द अबव। सारे ही सेक्टर्स में सरकार ने बोला है कि यहाँ पे मिनिमम CPSEs रिटेन रहेगी। द गवर्नमेंट ने द बजट उन्होंने अनवील किया दी डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की जो बजट है उसको पॉलिसी को, और आइडेंटिफाई किया 4 सेक्टर्स, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम,
power, petroleum, coal and other minerals and banking, insurance, financial services as strategic sector, जहाँ पे bare minimum of CPSEs would be retained.